नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। रिसेंटली कई एग्जाम्स आपके सामने हैं, कई भर्तियां आपके सामने हैं और उन सभी में सिलेक्शन लेने के लिए आपको निरंतर कंटिन्यू अपनी स्टडी करते रहना है। आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं और ये क्वेश्चन आप देखने के बाद कहोगे कि हाँ, सच में इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस, जिसे आप जीके कहते हैं, स्टैटिक जीके कहते हैं, या फिर आप इसे अलग नाम से जान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और एग्जाम के नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम बेस्ड। अब एग्जाम के नाम भी बता देता हूं किन किन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये है आपकी BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी अभी रिसेंटली वैकेंसी आई है और आई होप आप एलिजिबल होंगे, तो इसके लिए भी क्लास देखिए। साथ ही CPRI वैकेंसी सामने है और एग्जाम होने हैं। जनरल अवेयरनेस है सिलेबस में, देखिए इस क्लास को। UPPCL TG2 के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, तो आपके पास मौका है, इस क्लास को देखिए। इस क्लास में से आपको 2-4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और आप पहला क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे, सर हाँ, इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, और है नेवी ट्रेड्समैन, इसके भी एग्जाम होने हैं। क्लास को देख लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पार्ट में आपको मोटा मोटी कवर करवा दूंगा इस क्लास से। लास्ट तक देखते रहिए। कोई और एग्जाम भी हो सकता है, जैसे कि मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आपको याद हो तो उसके लिए भी देख लीजिए। यदि आप ITA बेस्ड किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रही हैं, एग्जाम की तैयारी कर रही हैं और आपके सिलेबस में जनरल अवेयरनेस है, तो इस क्लास को देखिए, आपका फ़ायदा बहुत होने वाला है। अब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ITA बेस्ड नॉन टेक में आपको इस चैनल पर करवाता रहता हूं। साथ ही CPRI टेक्नीशियन का एग्जाम देना है तो VK नॉलेज इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आपके लिए टेस्ट सीरीज बना रखी है। टोटल आप देख लीजिए 90+ टेस्ट हैं, तो इन 90+ मॉक टेस्ट को दीजिए। आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कीजिए। कैसी आपकी तैयारी है उसे परखिए। एग्जाम बेस पर बनाई गई हैं। टोटल आपके जितने एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और कर लीजिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, पहली क्लास है इसलिए तो ये इंट्रोडक्शन जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर मैं BARC की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये क्वेश्चन, मैं देखूँ क्या? सर मैं CPRI की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये क्लास देखनी चाहिए क्या? ऐसे कमेंट से परेशान होकर मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा देना पड़ता है। यदि आप समझदार हैं तो ये 2-3 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता गया है और आपके भी आ सकता है। यदि आपके भी सिलेबस में जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है तो आपकी ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा? डूरंड रेखा किन किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। नाम याद कर लीजिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आगे 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो है। आगे है मेक मोहन रेखा, और ये क्वेश्चन 2-4 एग्जाम में मैंने देखी, अभी अभी 6-7 महीने से मैं करवा रहा हूँ और मैंने देखा है, इतने पेपर देखे हैं जिसमें से 2-3 पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देख लिया है कि मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई? भारत और चीन के बीच में ये रेखा खींची गई। NPCIL के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देखा और एक पेपर और कोई था उसमें भी ये क्वेश्चन देखा। तो आप याद कर लीजिए, मेक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा है। मेजी नोट रेखा ये भी पूछी जा सकती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। और आगे है 38वीं समांतर रेखा, ये उत्तर और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ऑर्डर नीस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और रेड क्लिफ रेखा ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस क्लास का PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, हर क्लास का देता आया हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन आपको एग्जाम से पहले कौन सा पढ़ना है? तो एग्जाम से पहले वही पढ़िए जो मैंने टिक लगाया हुआ है। और टिक किस पे लगाया है तो आप देख सकते हैं, 3 इसमें टिक लगाई हैं। 50 से ज़्यादा मैं इस क्लास में आपको क्वेश्चन करवा दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट के टिक भी लगा दूंगा। तो एग्जाम देने से पहले जाएं तो आप इन टिक वाले क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, हर एग्जाम में पूछा जाता है और आपके इन तीनों में से पूछा जा सकता है। मेक मोहन रेखा भारत चीन, आपकी मेजी नोट रेखा, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक से लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके हैं मेजिटोन रेखा, ये वाला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है।
सारा मैं एक बार कवर कर देता हूँ आपके लिए कि आपकी ये पूछी जा सकती है मैकमोहन रेखा, मेजिनोट रेखा और आपकी ये रेड क्लिफ रेखा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपकी जैन तीर्थंकर, और हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 24वें जैन तीर्थंकर कौन है, पहले कौन है, तीसरे कौन है, 22वें कौन है। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जो जैन तीर्थंकर हर बार पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। अरिष्ट नेमी आपके 22वें हैं, 23वें पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ। अजित नाथ आपके दूसरे हैं और पहले ऋषभदेव है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है सर आप पूछेंगे, तो मैं कहूँगा ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी यहाँ दे रखा है ना, 23वें नंबर वाले पार्श्वनाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी पहले ऋषभदेव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। और एक और आता है वो इंपॉर्टेंट है 24वें, वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, महावीर स्वामी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं एक बार थोड़ा इसे हटा दूँ, यहाँ नाम न लिख के क्या लिखूंगा, मैं इसे एक बार साइड में फिर से लिखूंगा क्योंकि आपको जल्दी याद हो जाएगी। ये कौन से हैं, महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर स्वामी बड़े बड़े अक्षरों में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो याद हो जाए, है ना। एग्जाम में आप एकदम सही करें। फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखिए इंपॉर्टेंट मैंने दो क्वेश्चन यहाँ बता दिए हैं, कौन कौन सा, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और महावीर स्वामी, तीन इंपॉर्टेंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए इनको। आपकी मैं 20 मिनट की क्लास लूँगा, 15 से 20 मिनट हाईएस्ट होता है मेरी क्लास का, तो आप इन्हें जरूर देखिए। ये 15-20 मिनट आपके जीके को इंक्रीज कर देंगे, जो आपका लेवल है उससे आप अपने आप को ऊपर समझने लगेंगे। अब देखिए लघु समिति का नाम और समिति के अध्यक्ष, ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सभी समिति के अध्यक्ष कौन है, इसके कौन है। तो मैंने सोचा आपको 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी करवा दूं। प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने 4-6 महीने में लगभग आप कहेंगे 15 से 20 पेपर मैंने पढ़े हैं अभी आपकी ITA बेस्ड एग्जाम के, और किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, फिर भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है आगे मुझे पढ़ना पड़ जाए, इसका मतलब आगे आपके एग्जाम में आ जाए। सदन समिति, ये मैंने 2-4 बार पढ़ा है एग्जाम में, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। सदन समिति की यदि प्रमुख पूछें तो आपको ध्यान रखना है बी पटाभी सीतारमैया, ये हर बार एग्जाम में 2-4 बार मैंने देख लिया है, पूछा जाता है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। साख समिति तो कृष्णा स्वामी अय्यर, ये पूछा जा सकता है, अभी तक मैंने नहीं देखा, यानी कि किसी एग्जाम में अभी तक नहीं आया है। व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर के मुंशी, तो यहाँ आपके पटाभी सीतारमैया सदन समिति इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट मैंने एक साथ लिए हैं और दिमाग देखिए कितना अच्छा लगाया है, समितियां और सारे अध्यक्ष आपको करवा दूंगा। प्रक्रिया व नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, वित्त व कर्मचारी समिति के राजेंद्र प्रसाद, राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ आपके ये है समिति, इसके भी राजेंद्र प्रसाद, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है संविधान सभा के प्रकारों पर समिति, आपकी GV मालवंकर इसके अध्यक्ष हैं। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू है। वल्लभ भाई पटेल आपके मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक और आदिवासी क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के हैं। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो संचालन समिति पूछी जा सकती है और आपकी राज्य समिति पूछी जा सकती है, संचालन राज्य समिति, और आपकी ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार उप समिति के JB कृपलानी, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आप याद कर लीजिए कि आपकी मोसादा समिति के अंबेडकर BR अम्बेडकर हैं, तो ये भी आप जरूर पढ़िए, इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है, ये वो टॉपिक है जिसमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा, विटामिन का टॉपिक। और यहाँ देखते ही आप में से लगभग 60% बच्चे ये कहेंगे सर ये तो जनरल साइंस का टॉपिक है और मैं जा रहा हूँ नेवी ट्रेड्समैन का पेपर देने, मैं जा रहा हूँ CPRI का पेपर देने, मैं जा रहा हूँ UPPCL का पेपर देने, और मैं जा रहा हूँ DRDO पेपर देने, यानी कि इनमें हमारे तो सर जनरल साइंस है ही नहीं, आप हमें ये मत पढ़ाइए। कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरा तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का पेपर है, मेरे तो जनरल साइंस है, यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी की गलती है, जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं कैसे। अभी अभी आपने DRDO पेपर दिया है और उसमें से 6 जनवरी का जो पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा गया था, पहली शिफ्ट में पूछा गया था निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है।
नहीं आया था क्या? याद है आप सभी को? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और विटामिन तो कौन सा होता है? जनरल साइंस होता है। और डीआरडीओ में जनरल साइंस कहाँ था? तो आपको ध्यान देना है कि ये छोटे मोटे टॉपिक जनरल साइंस के हैं, वो जनरल अवेयरनेस में भी आते हैं। आपको विटामिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस का मतलब होता है सामान्य जागरूकता। आप कितने जागरूक हो, कितने अवेयरनेस आपको है, ये पूछा जाता है। तो पढ़ लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लिख लीजिए, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी का मतलब होता है रात के बाद आपको, जैसे सूर्य अस्त के बाद उसे दिखाई देना बंद हो जाता है, यानी कि रात को दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन बी 12 थायमीन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन, आपकी ध्यान रख लीजिए। और विटामिन बी 5 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया इसलिए आपके आ सकता है। पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी 7 बायोटिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। और इससे कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब ये भी ध्यान रख लीजिए, थायमीन की कमी से बेरी होता है, वो भी ध्यान रख लीजिए। कैल्सिफिरोल विटामिन डी का नाम है, और इसकी कमी से आप क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग कौन किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो ये आप सारे नाम याद रख लीजिए। इनमें से विटामिन ए, बी 1, बी 2, बी 3 और आपके सी और डी का इंपॉर्टेंट है। ये 5, ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 और 7 का इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है। तो पास होना चाहते हैं तो आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़िए। अब देखिए आगे है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? दूसरी सबसे। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा चुका है। इंदिरा गांधी दूसरी सबसे लंबी सेवा करने वाली प्रधानमंत्री है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है, लेकिन अभी तो वर्तमान में आपको पता है नरेंद्र मोदी भी 2 बार बन चुके हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी थे। भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त है, तो वो आपकी मोरारजी देसाई है। सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी, याद कर लीजिए। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री आपके पीवी नरसिम्हा राव। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पढ़ लीजिए। मैंने आपके लिए टिक लगा दी है, ये पूरी टेबल ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लीजिए। टेबल आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीडीएफ में आप समझ जाएंगी। पूरी टेबल आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड सर्कल में शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो ज़रूर शेयर करिए। आप कहीं ना कहीं जो जुड़े होंगे व्हाट्सअप टेलीग्राम, वहाँ शेयर कीजिए। उन फ्रेंड्स को कहिए कि यूट्यूब पर सर्च करने की वजह हमारी इस क्लासेज को देखना शुरू कर दीजिए। अभी तक वो सर्च कर रहे होंगे कि नॉन टेक कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो बताइए कि ITI बेस्ड नॉन टेक के लिए चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के संविधान का ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यूं है क्योंकि संविधान संशोधन से या संविधान से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। डीआरडीओ में देखने को मिले थे महाभियोग राष्ट्रपति का, 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मुझे याद नहीं है। 21वां जो आपकी शिक्षा का अधिकार था वो भी देखने को मिला था ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, 25 से 28 है। ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। इससे पहले 14 से जो 19 तक है शायद, वो आपकी समानता का अधिकार, यानी कि आपको सारी याद होनी चाहिए, ये आपके स्वतंत्रता के हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो ये आपके कहता है कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा। 15 कहता है आपके आपके भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी के आधार पर। 16 कहता है रोजगार के लिए। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो यहाँ से शुरू होता है। आप कहेंगे सर कहाँ से? 17 नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनुच्छेद नंबर आपके लिए 17, छुआछूत का अंत। और ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो पूछ चुका है, यूपी आर्मिनल पूछ चुका है, तो आप पढ़ लीजिए, हर एग्जाम में आता है ITI बेस्ड के लिए। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता आपकी होती है छुआछूत। छुआछूत का अंत किस में है? आपकी अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 कहता है कि आपकी उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधि नहीं देनी चाहिए, उपाधियों का अंत आपकी इसमें दिया गया है।
फिर आपकी अनुच्छेद 19 भाषण की स्वतंत्रता देता है, यानी कि कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। 20 कहता है आपकी दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। 21 जीने की स्वतंत्रता, 22 गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण, 23वां मानव तस्करी के प्रतिबंध और अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम से पहले आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक दे रखा है, वरना टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए यूट्यूब का नाम जेके ITA मंत्रा, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। अब देखिए भारत के 9 पड़ोसी देश, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत की सीमा किस देश से नहीं मिलती, ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा जिससे भारत की सीमा नहीं बनती। कहेंगे कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से मिलती है, तो वो भी बताइए, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा। मैं आपको याद करवाऊंगी कि 9 देश हैं जिनमें से आपके देश की सीमा बनती है। 7 है स्थलीय, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्थलीय देश कितने हैं, तो 7 हैं। और जलीय देश कितने हैं, तो 2 देश है जिनसे जल से सीमा बनती है, तो ये भी ध्यान रख लीजिए। 2 देश वो कौन से हैं, पहले तो उन्हें पढ़ लीजिए। तो वो है आपके 2 देश श्रीलंका और मालदीव, जिनसे हमारी जलीय सीमा लगती है। अब 7 देश कौन से हैं जिनसे हमारी स्थलीय सीमा लगती है, तो वो है बचपन में MBA, बचपन में ब से आपके बांग्लादेश, जिससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा, याद कर लीजिए। बांग्लादेश के बाद, फिर उसके बाद बचपन का च का चीन, पन का आपके पाकिस्तान और नेपाल, में का आपके MBA का M का म्यांमार, बी का भूटान और ए का अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर आपकी बांग्लादेश से सर्वाधिक और सबसे कम 106 अफगानिस्तान के साथ। इस ट्रिक से आप एकदम क्रम वाइज याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ, और सबसे कम किसके साथ। सारी ट्रिक आपकी यहाँ आ जाती है काम। तो ये मैंने आपको करवा दिए। एक और क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, जो आपके फेस्टिवल होते हैं या फिर डांस होते हैं वहाँ से क्वेश्चन, तो वो भी पढ़ लीजिए कि मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य का है। तो यदि आपसे केरल का पूछे तो क्या कहेंगे आप, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम आपकी केरल राज्य का है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। कथकली केरल का है, तो मोहिनी अट्टम और कथकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, केरल राज्य का मोहिनी अट्टम और आपकी कथकली। पूछा जा सकता है, बिरजू महाराज कथक के कलाकार थे, उनकी हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में क्या 1 साल हो गया, जनवरी 2022 में निधन हुआ था। अन्य राज्यों की भी याद कर लीजिए। पंजाब के डांस कौन कौन से हैं, भांगड़ा, गिद्दा, धामल। उत्तर प्रदेश का नौटंकी सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, नौटंकी, रासलीला, कजरी, चापेली उत्तर प्रदेश के डांस है। छत्तीसगढ़ का है पंथी, राउत नाच और पंडवाणी छत्तीसगढ़ का है। असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा असम का है। बिहार का जाट जातिन, पनवारिया, कंजारी, ये बिहार का है। गुजरात का गरबा है, डांडिया है। कर्नाटक का आपके हुट्टारी, यक्षगान है। और महाराष्ट्र का लावणी और डिंडी काला, ये महाराष्ट्र के डांस है। तो महाराष्ट्र के आप याद कर लीजिए, फिर आप याद कर लीजिए गुजरात की, बिहार की याद कर लीजिए, असम की याद कर लीजिए और उत्तर प्रदेश की याद कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लगभग मैंने 100 से क्रॉस क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और DRDO जो CPRI के लिए टेस्ट सीरीज बनाई है उसे ज्वाइन करना है। हमारी 20 मिनट की मेहनत है, उसे आप ही सफल बना सकते हैं। आपका हर एक लाइक, हर एक व्यूज और हर एक शेयर हमें मोटिवेट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।